कौन बहादुरगंज का इस बार विधायक बनेगा? प्रोफेसर मसब्बिर आलम साहब। किसकी हवा चल रही है? प्रोफेसर मुर्शिद साहब की हवा चल रही है। विधायक बनेंगे, इस बार जीतेंगे? बिल्कुल जनता ने मूड बना लिया कि विधायक इस बार मसब्बिर साहब को ही बनाना है। टीएसपी जो बोलते हैं वो करते हैं। इसलिए चुनेंगे कि वो एक पढ़े लिखे इंसान है और पिछले 17 साल से हम लोग एक अनपढ़ इंसान को जो जिता के रखे, वो बहादुरगंज क्षेत्र को बदहाली की ओर ढकेल दिया। युवाओं ने ठाना है, बुरे बच्चे ने ठाना है कि इस बार मसब्बिर साहब को ही लाना है। तो उनसे उम्मीद भी है और इंशाल्लाह वो जरूर देगा। बहादुरगंज की जनता इस बार किसको चुनने जा रही है? बहादुरगंज की जनता तो एजुकेटेड को ही चुनने के काम करेंगे, प्रोफेसर मसब्बिर आलम को। जीतेगा तो वो विकास होगा, इंशाल्लाह इस बार विकास होगा। बिल्कुल हम लोग मुसव्विर साहब के साथ है। मुसव्विर साहब के साथ नहीं, हम लोग एजुकेशन के साथ है। महागठबंधन की सरकार लाना जरूरी है। बहादुरगंज में मसब्बिर आलम साहब की सरकार बनेगी। ये विधायक कौन बनेगा? मसब्बिर आलम। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आभा। देखिए, बिहार में चुनाव काफी नजदीक है, तारीखों का ऐलान हो गया है, 2 चरण में मतदान है। इसी कड़ी में अभी हम मौजूद हैं किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर जनता का मूड भापेंगे कि क्या कुछ इस बार जनता यहाँ पे किसकी हवा चल रही है, कौन इस बार विधायक बनने के लिए जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद असलम। क्या लगता है कौन बहादुरगंज का इस बार विधायक बनेगा? प्रोफेसर मसब्बिर आलम साहब। आपने एक ही बार में उनका नाम लिया, क्यों? उनमें ऐसा क्या खास है? वो शुरू से प्रोफेसर हैं और समाज सेवी हैं और लोगों के सुख दुख में काम आया है, इसलिए इस बार का नारा है मसब्बिर आलम को जिताना है। इस बार उसी को जिताना है। जी जी और जी। तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहेंगे? युवा नेता है, लगता है कि उनकी सरकार आएगी, वो इस बार सत्ता में आएंगे? देखिए, वो गठबंधन में है, कांग्रेस के साथ गठबंधन में है और हम शुभकामना करते हैं कि वो बिहार का युवा नेता के रूप में उभरे और अब बिहार का चीफ मिनिस्टर बने। लगता है कि तेजस्वी यादव जो वादे कर रहे हैं वो पूरा करेंगे? देखिए, सरकार में आने के बाद वो हर संभव प्रयास करेंगे कि हमने जो जनता से वादा किया है उसमें हम कहाँ तक खरा उतरते हैं। ये तो सुना आपने, इन्होंने क्या कुछ कहा कि तेजस्वी यादव जो वादा किए हैं वो पूरा कर सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? इकराम रजा। क्या कौन विधायक बनने जा रहा है इस बार बहादुरगंज में? किसकी हवा चल रही है? प्रोफेसर मुर्शिद साहब की हवा चल रही है। क्या लगता है अगर वो बनेंगे, विधायक बनते हैं तो विकास करेंगे यहाँ? हाँ, विकास करेंगे। विकास करेंगे। हाँ, विकास करेंगे। और क्या कुछ बहादुरगंज की जनता जो यहाँ पे समस्या है, जो लगता है कि वो सुलझाएंगे, उन उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? समस्या 2 चीज का है। एक तो कोरहली से बीबीगंज का रोड बना दीजिए जिसमें डिलीवरी पेशेंट और जो जीतेंगे उसके बाद बोल रहे हैं बहुत दिक्कत है। सब गाड़ी वाला ड्राइवर को पूछिए, जाना में बहुत दिक्कत है। क्या कि यहाँ ऑटो टेम्पो वाला को सब डिलीवरी पेशेंट जा रही है, बहुत दिक्कत है उसको। और दूसरा बात ये है, यहाँ का जो वेपर लाइट देखते हैं वो नहीं जल रहा। ये जल गया तो सोचिए उसका जीत होगी। तो लगता है जो आने वाले विधायक है वो ये सब पूरा करेंगे? वही करेंगे। क्या कौन जीतने जा रहे हैं? जो करेंगे उसी का जीत है। कौन करेंगे ये सब? जी, मसब्बिर साहब करेंगे, इंशाल्लाह पूरा करेंगे वो लोग। बिल्कुल पूरा करेंगे। आप यहाँ का क्या लगता है कि वो जो है विधायक बनेंगे, इस बार जीतेंगे? बिल्कुल जनता ने मूड बना लिया कि विधायक इस बार मसब्बिर साहब को ही बनाना है। मतलब बहादुरगंज की जनता ने पूरा मूड बना जी लिया। बिल्कुल पूर्ण बहुमत से वो जीत रही है और यहाँ कर रही है, पूरे महागठबंधन की सीट जीत रही है। इंशाल्लाह बिहार में सरकार भी बदलेगा, तेजस्वी जी का सरकार आएगा और इंशाल्लाह उन्होंने जो वादे किए हैं वो सब वादे में उन्हें से उतरेंगे, खड़ा उतरेंगे काम करने में। आज तेजस्वी यादव घोषणा पत्र भी अपना जारी कर रहे हैं। महागठबंधन के सभी लोग मिलकर घोषणा पत्र जो है वो जारी करने के लिए जा रहे हैं। लगता है कि जो वादा तेजस्वी यादव कर रहे हैं, इतना सारा अलग अलग वादा है, सभी वर्ग के लोग के लिए है, लगता है कि पूरा करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, हमें उम्मीद है कि बिल्कुल तेजस्वी साहब ने जो बोलते हैं वो करते हैं। तेजस्वी जो बोलते हैं वो करते हैं। जी बिल्कुल करेंगे। जो यहाँ के विधायक रहे हैं, पहले भी विधायक रहे हैं, जो अभी के विधायक है, वो काम किए, विकास किए हैं। जी 5 साल बाद जो एमआईएम के विधायक रहे हैं, जो एमआईएम छोड़ के जो आरजेडी में गए, उन्होंने 17 साल से बेहतर 5 साल रहा है और इससे बेहतर हम लोग ये सोचते हैं कि मसब्बिर साहब रहेगा। मसब्बिर साहब करेंगे? जी बिल्कुल पूरा करेंगे। क्या कहती है इस बार जनता, बहादुरगंज की जनता किसको चुनेंगे? हम लोग प्रोफेसर साहब को चुनेंगे, इसलिए चुनेंगे कि वो एक पढ़े लिखे इंसान है और पिछले 17 साल से हम लोग एक अनपढ़ इंसान को जो जिता के रखे, वो बहादुरगंज क्षेत्र को बदहाली की ओर ढकेल दिया। इसलिए इस बार पूरा युवा एक साथ है, मन बना लिया है कि किसी प्रोफेसर को जिताना है, प्रोफेसर मसब्बिर साहब को, क्योंकि विधानसभा का विकास हो। इस बार शिक्षित को चुन रही है, शिक्षा देख के जो शिक्षित है वो आगे बढ़ाएंगे, विकास करेंगे। जी, शिक्षा को चुन करके हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर आपका बोलने वाला नहीं हो विधानसभा में तो मेरा आवाज वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। तो फिर ऐसे इंसान को जिताएं जो पढ़े लिखा हो, वही वहां जाके बोल सकते हैं। गुरु है मसब्बिर साहब, शिक्षा जगत के महागुरु हैं, इसलिए हम लोग युवाओं ने ठाना है, बुरे बच्चे ने ठाना है कि इस बार मसब्बिर साहब को ही लाना है।
उसी को लाना जी है। बिल्कुल सही। आप एक युवा है, तेजस्वी यादव के लिए क्या सोचते हैं? क्या लगता है तेजस्वी यादव भी युवा नेता है, वो अगर सत्ता में आते हैं तो पूरा करेंगे जो कर रहे हैं, हर घर नौकरी देने का जो वादा कर रहे हैं, सरकारी नौकरी पूरा होगा ये सब? जी जी, वो जो बोलते हैं करते हैं बिल्कुल। इससे पहले भी 10 लाख नौकरी दिए हैं, तो सरकार में आते ही दिए हैं, ऐसा नहीं है कि वादा करके भूल जाते हैं। तो उनसे उम्मीद भी है और इंशाल्लाह वो जरूर देगा। देंगे। जी जी। क्या कुछ कहेंगे? क्या बहादुरगंज की जनता इस बार किसको चुनने जा रही है? बहादुरगंज की जनता तो एजुकेटेड को ही चुनने के काम करेंगे, प्रोफेसर मसवीर आलम को, क्योंकि वो स्वास्थ्य के बारे में और है एजुकेशन के बारे में, क्योंकि इससे पहले विधायक बनने से पहले भी वो कॉलेज निर्माण किए थे, बहुत लोगों लाखों लोगों को वो इंजीनियर डॉक्टर बनाने का काम किए हैं। एजुकेशन में वो काफ़ी ध्यान देते हैं पहले से ही। तो ऑलरेडी विधायक बनने के बाद बहादुरगंज जनता के लिए बहुत ज़्यादा वो डेवलपमेंट करेंगे, एजुकेशन को लेके, स्वास्थ्य को लेके बहुत अच्छा है उनको। एजुकेटेड को चुनने का हम लोग को ज़्यादा फायदा है। हम तो लोग यहाँ की जनता को यही बोलेंगे कि एजुकेटेड विधायक चुने, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर करेंगे आपके लिए। बिल्कुल, एजुकेटेड विधायक जो है बेटर है। शिक्षा, जो शिक्षित विधायक है वो बहादुरगंज को लेके जाएंगे विकास की तरफ? हाँ, बहादुरगंज लेके जाएगी, वो अच्छी है, वो बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है, प्रोफेसर ग्रेडेड है, अच्छे हैं। अच्छी कैंडिडेट। लगता है कि वो जीतेंगे तो विकास होगा बहादुरगंज? जीतेगा तो वो विकास होगा, इंशाल्लाह इस बार विकास होगा। विकास होगा, होगा। जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएगी। हाँ, वो खत्म होगी। तो सुना आपने यहाँ पर लोगों का क्या कुछ कहना था। इन्होंने साफ तौर पर, देखिए अभी चुनाव है और साफ तौर पर यहाँ पर लोगों का क्या कुछ कहना था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है तनवीरुल कादरी। क्या लगता है कौन इस बार विधायक बनने जा रहा है बहादुरगंज का? बिल्कुल हम लोग मुसव्विर साहब के साथ है। मुसव्विर साहब के साथ नहीं, हम लोग एजुकेशन के साथ है। बिल्कुल, जो एजुकेटेड रहेगा वही विकास की जी, तरफ लेके एजुकेटेड है। और जो हमारा पूर्व जी है, मैं इज्जत के साथ नाम ले रहा हूँ, तौसीफ साहब, तो उनका एजुकेशन तो आप लोग सोशल मीडिया में देख ही लिए होंगे। मानव बल को मानव बम और इसी तरह से कई गलतियां कर बैठते हैं, जो BLW BLO को, इस तरह की बहुत सारी गलतियां करते हैं जो हमारे समाज के लोगों के साथ सही से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो वो विधानसभा इलेक्शन जब जीत के जाएंगे तो सदन में वो बात करने के लायक नहीं रहेंगे, और जब हमारे बारे में कोई बात करने वाला सदन में नहीं रहेगा तो फिर हमको हक और हुकूक नहीं मिल पाएगा। ऐसी सूरत में हम लोग तालीम के साथ है, मुसव्विर साहब के साथ नहीं, एजुकेशन के साथ है। जो शख्स बेगैर जीते समाज के लिए एक कॉलेज दे दिया है, और अक्सर व बेशतर इलाके से उनके कॉलेज में बच्चा जाकर के पढ़ते हैं, तो जो शख्स बेगैर जीते, बेगैर पद में रह करके इतना बड़ा सुविधा दे सकता है, तो जीतने के बाद आप खुद ही सोच लीजिए कि कितना उपलब्धि हम लोगों को हासिल होगा। लगता है कि सर महागठबंधन की सरकार आएगी? जी, महागठबंधन की सरकार लाना जरूरी है। आपने देखा होगा कि पिछले 5 साल में जो गुजरा, 17 महीना के लिए तेजस्वी जी की सरकार जब आई थी, तो BPSC द्वारा गालिबन 3 से 4 लाख प्लस ही लोगों को नौकरी मिली। और वहीं NDA आए, उसके बाद हम लोग इंतजार कर रहे हैं TRE-4 का। इंतजार करते करते शायद बुढ़ापे को पहुंच जाएंगे, आएगा नहीं आएगा ये पता नहीं चल रहा है। किसकी सरकार बनने जा रही है बिहार में, और कौन विधायक बनने जा रहा है बहादुरगंज? बिहार में तो महागठबंधन की सरकार बनेगी, बहादुरगंज में मसवीर आलम साहब की सरकार बनेगी। इस वजह से कि आपने आज बीबीगंज के हाट में देख लिए होंगे कि बीबीगंज वाला ही नहीं बल्कि पूरा बहादुरगंज प्रखंड 17 साल बनाम शिक्षा, बेरोजगारी, स्कूल कॉलेज के नाम पर वोट होगा। जैसे धोखा दे के लोगों को गुमराह करके वोट लिया गया है, अब वो चीज़ नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ अगर वोट होगा तो शिक्षा के नाम पर होगा, विकास के नाम पर होगा। जिस कौम ने, हमारे कौम, गरीब कौम ने जिस विधायक को जिताया, वो विधायक बारात अपनी हेलीकॉप्टर पर लेके जा रहे थे, और जिस कौम ने जिताया उस कौम की बेटी की बारात आधा किलोमीटर दूर खड़ी रहती है, वहां से दूल्हा पैदल आते हैं। तो ये हमारी नाकामी की दलील है। हमें अब ऐसे विधायकों को उखाड़ फेंकना है और एक प्रोफेसर मसवीर आलम को जिताकर कामयाब बना करके विधानसभा पहुंचाना है और हक व हुकूक की आवाज को बुलंद करना है। क्या लगता है इस बार किसको विधायक बनाने जा रहा है? महागठबंधन की सरकार। महागठबंधन की सरकार आएगी, विधायक कौन बनेगा? मसवीर आलम। मसवीर आलम विधायक बनने जा रहे हैं। आएंगे तो विकास होगा? जी होगा, शिक्षित हैं, विकास होगा। तो सुना आपने, बहादुरगंज की जनता किसको इस बार अपना विधायक चुनने के लिए जा रही है। आपने सुना होगा कि इन्होंने किसका नाम लिया। कांग्रेस की जो है ज्यादा हवा बह रही है, लहर है यहाँ पर, और साफ तौर पर इनका कहना है कि इस बार महागठबंधन की सरकार जो है वो सत्ता में आएगी। इसके साथ ही क्या कुछ कहा लोगों ने, आपने सुना होगा। बहरहाल आपके इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।